श्री रामानुज आचार्य जी के जीवन में एक घटना घटित हुई। यह प्रसंग उस समय का है जब श्री रामानुज आचार्य जी श्री रंगनाथ जी के मंदिर से बाहर की ओर आ रहे थे। बाहर निकलते समय उन्होंने एक दृश्य देखा कि वहां के मशहूर नामी गिरामी सेठ रंगदास हाथ में छाता लिए एक वैश्या के सर पर उस छाते को धारण कराए साथ साथ चल रहे हैं। प्रतीत होता था कि वह सेठ उस वैश्या से प्रेम करते हैं, उसके प्रेम पाश में जकड़े गए हैं। श्री रामानुजाचार्य जी से रहा नहीं गया। मन ही मन सोचने लगे, विचारने लगे कि इन्हें भी, इन मनुष्यों को भी ईश्वर की प्राप्ति होगी। आज नहीं तो कल प्रभु की दृष्टि इन पर भी पड़ेगी, तो क्यों ना मैं ही साधन बन जाऊं। वे दौड़ते हुए उस सेठ के पास गए और प्रश्न करने लगे, सेठ रंगदास, आप इस वैश्या से प्रेम करते हैं? सेठ ने हां कहकर उत्तर दिया। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा कि आप इस वैश्या के अस्थि और विष्ठा से बने हुए देह से, शरीर से प्रेम करते हैं, वास्तविक प्रेम नहीं करते। वास्तविक प्रेम तो व्यक्ति मात्र ईश्वर से ही कर सकता है। क्योंकि प्रेम क्या है वह मैं आपको समझाता हूं। आजीवन आप इस वैश्या से प्रेम नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल जब यह वैश्या कुरूप हो जाएगी तब आपका प्रेम समाप्त हो जाएगा। परंतु ईश्वर अति सुंदर है, जैसे वे आज है वैसे ही अनंत समय तक, अनंत काल तक रहेंगे। इसलिए ईश्वर से प्रेम कीजिए। यह कहकर श्री रामानुजाचार्य जी ने सेठ रंगदास को जोरदार एक तमाचा जड़ दिया। सेठ रंगदास वहीं गिर गया और ध्यान समाधि में लीन हो गया। उस वैश्या को छोड़ दिया, त्याग दिया और ईश्वर की प्राप्ति। यह एक विनोद, हास्य का प्रसंग है, परंतु वास्तविकता देखी जाए तो हम सांसारिक वस्तुओं से, व्यक्तियों से प्रेम अवश्य करते हैं, परंतु उस प्रेम में हमें संतोष की प्राप्ति नहीं होती। देखा जाए तो हम जीवन में विभिन्न वस्तुओं से, भिन्न भिन्न व्यक्तियों से समय के अनुसार प्रेम करते हैं। वास्तविक प्रेम तो वह है जिसे एक बार प्राप्त कर लिया तो संतोष प्राप्त कर लिया, फिर किसी और को चाहने की, प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रहेगी। एक बालक जब जन्म लेता है तो उसे अपनी माता से प्रेम होता है, क्योंकि मां के साथ ही स्वार्थ छिपा होता है। समय बीतने के पश्चात वह बालक बड़ा होता है तो उसे अपने मित्रों से प्रेम हो जाता है, फिर मित्र भी छूट जाते हैं, पत्नी से प्रेम हो जाता है। कुछ समय बीतने के पश्चात वह पत्नी भी आंखों में खटकने लगती है और धन से प्रेम हो जाता है। समय बीतने पर पुत्र से, पुत्री से प्रेम हो जाता है और अंत समय ऐसा आता है कि जब किसी से भी प्रेम नहीं रहता। यही प्रतीत होता है कि आजीवन मैंने क्या किया, यूं ही व्यर्थ ही गवा दिया जीवन। और तब जब आंखें खुलती हैं तब इस देह को त्यागने के लिए आंखें बंद करने का समय आ जाता है। अर्थात प्रेम में भी आजीवन संतोष प्राप्त नहीं हुआ। दर दर भटक रहे हैं, कभी किसी को पकड़ा, कभी किसी को पकड़ा। वास्तविकता तो यह है वह प्रेम नहीं था, वह तो स्वार्थ भाव था। प्रेम मात्र ईश्वर से हो सकता है। एक बार उससे प्रेम कर लिया, वहां लौ लगा ली, फिर कभी भी व्यक्ति डगमगाएगा नहीं, इधर उधर नहीं भटकेगा। वही वास्तविक प्रेम है। उसके प्रेम पाश में बंध जाओ। सांसारिक व्यक्ति, वस्तुओं से प्रेम करके आप सभी ने देख लिया क्या प्राप्त होता है, मात्र दुख।
दुख की अनुभूति के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होता और वह प्रेम भी स्वार्थ होता है। रूप को देखकर प्रेम किया जाता है और व्यक्ति का रूप आज नहीं तो कल चला जाता है। वृद्धावस्था आते आते रूपवान व्यक्ति भी कुरूप हो जाता है और प्रेम छूटता चला जाता है। इसलिए मात्र ईश्वर में लौ लगाए, उससे प्रेम किया।